नमस्कार साथियों, आज मैं सीमा गुप्ता आप सभी के बीच निबंध के निश्चित ढांचा और भी महत्वपूर्ण पॉइंट के संबंध में आप सभी के बीच जानकारियों को लाई हूँ। यदि आप इस ढांचा को अपने निबंध में पिरोते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। और इस ढांचा को यदि आप अपने मस्तिष्क में अच्छे से बैठा लेते हैं और यदि आप समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा में निबंध लिखना आरंभ करते हैं परीक्षा हॉल में, तो निश्चित रूप से साथियों आप सबसे बेहतर निबंध लिखने की कला डेवलप कर अवश्य ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। और साथियों यदि आप किसी भी अन्य परीक्षाओं को दे रहे हैं जिसमें निबंध से संबंधित प्रश्न पत्र हैं और आपको उसमें निबंध लिखना है, तो अवश्य ही इस ढांचा को आप अवश्य ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि साथियों इस निबंध के ढांचा में भी तमाम बिंदुओं को समायोजित किया गया है जो कि एक आदर्श निबंध में होने चाहिए। और ख़ास बात है कि यह जो ढांचा है देश की प्रेस्टीजियस सर्विस में सुनिश्चित सफलता के दृष्टिगत आप सभी के बीच लाया गया है। तो आइए जानते हैं निबंध में वे महत्वपूर्ण तत्व जिनके बिना आपका निबंध अधूरा है। सबसे पहले साथियों आप सभी को मैं बताई हूँ कि यदि आप परीक्षा में 3 प्रकार से निबंध आपको लिखना है, अर्थात 3 विषय पर निबंध लिखना है, तो आप तीनों निबंध की शुरुआत 3 तरह से करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके निबंध के ढांचा पर चर्चा करती हूँ। सबसे पहले आपके निबंध में साथियों एक भूमिका होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल पता ना चले कि आप भूमिका बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो चीज़ आप निबंध में आगे लिखने वाले हैं वो आप भूमिका में पहले लिखेंगे। भूमिका में भी आपके वे पक्ष होंगे जो अन्य बिंदुओं पे नहीं होंगे। और भूमिका में सदैव पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको अपने निबंध की शुरुआत करनी होगी। ओके। और भूमिका इस प्रकार से रहे जैसे लगे कि आप यदि शासन प्रशासन के अंग बनते हैं तो आप अवश्य ही किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर करने की क्षमता को रखते हैं। तो भूमिका इस प्रकार से होनी चाहिए। निबंध में जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है भूमिका। दूसरा होता है साथियों जो दूसरे पैराग्राफ में आप स्टार्ट करेंगे, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ। ठीक, आप क्या करेंगे दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में आप भूमिका लिखेंगे, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में आप संबंधित टॉपिक के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे और इस प्रकार से जानकारी देंगे कि विश्लेषणात्मक हो। ठीक है, मतलब कि सारे तथ्यों को समायोजित इस प्रकार से करेंगे कि लगे कि आप टोटल विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, और अब आप चौथे पैराग्राफ में आप भारत सरकार, राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप और विभिन्न समितियों के साथ साथ विश्व स्तर पर और समसामयिक स्तर पर जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड, अर्थात जिस बिंदु पर आप निबंध लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, एनजीओ द्वारा किए गए प्रयास, एसएचजी द्वारा किए गए प्रयास, समितियों द्वारा किए गए प्रयास, कौन कौन सी समितियां उस टॉपिक से रिलेटेड बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर जो अन्य देशों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लिखेंगे, प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय संगठन है, ख़ास तौर पर साथियों वैश्विक संगठन यूएनओ के बारे में आप जरूर, क्योंकि यूएनओ प्रत्येक क्षेत्र में साथियों काम कर रहा है, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो या आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो या अन्य फील्ड हो, तो आप यूएनओ की कुछ गतिविधियों को भी ज़रूर लिखेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे कि आपका बिम्स्टेक हुआ, सार्क हुआ, आसियान हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ, अफ्रीका यूनियन हुआ आदि जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है वैश्विक, उनके परिप्रेक्ष्य में भी आप अवश्य ही अपने ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समायोजित करेंगे। अब आइए समसामयिक बिंदुओं में आप देखेंगे कि ऐसा ऐसे का कोई भी टॉपिक नहीं है साथियों जो करेंट से चर्चित ना हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा अपने निबंध में
करंट के पुट को अवश्य ही समायोजित करेंगे और ये पोर्शन आप यहीं पर समायोजित करेंगे। ठीक है, पहला भारत सरकार की योजना, दूसरा राज्य सरकार की योजना, तीसरा एनजीओ, एसएचजी, समिति एंड अदर वेलफेयर सोसाइटीज़ है वो, एज वेल एज फ्रेंड आप वर्ल्ड के सिनेरियो में भी आप योजनाएं बताएंगे। साथ में जो समसामयिक बिंदु वो हो गए। तो पहला पैराग्राफ आपका भूमिका हुआ, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ निबंध से संबंधित टॉपिक हुआ, चौथा पैराग्राफ आपका योजनाएं से संबंधित हुआ, अर्थात वर्तमान में आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या कार्य किए जा रहे हैं वो हुआ। पांचवा पैराग्राफ में साथियों आप निबंध से संबंधित चुनौतियों को गिनाएंगे, समस्याओं को गिनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये लिखेंगे कि बावजूद अभी भी यह समस्या है। ठीक है, और जितनी समस्याएं हैं लगभग 10 से 14 समस्याओं को आप 1 से 2 पैराग्राफ में आप गिनाएंगे। ठीक है, अब आइए जो पांचवा बिंदु है वो है समाधान। साथियों, समाधान निबंध का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो आपके द्वारा सुझाया जाता है। और समाधान, यदि आप चुनौती 2 पैराग्राफ में लिखे हैं तो आप समाधान कम से कम 3 से 3.5 पैराग्राफ में लिखेंगे ही लिखेंगे। ओके, तो आप समाधान पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जितनी चुनौती होगी उससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा समाधान आप लिखेंगे, ताकि यह पता चले कि हाँ आप समस्या को दूर करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ना हो साथियों कि आप बस चुनौती ही चुनौतियाँ लिख दिए, समस्या ही समस्या लिख दिए और समाधान के नाम पर 2 से 3 लाइन लिख दिए, तो ये सल्यूशन नहीं होगा अच्छा अंक प्राप्त करने का। ठीक है, तो आप समाधान पर विशेष तौर पर फोकस करेंगे। अब जो लास्ट निबंध का होता है साथियों, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो समाधान के साथ आप जहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे तो आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने निबंध को संपन्न करेंगे। ठीक है, और इसमें आप प्रयास करेंगे ऊपर से नीचे तक जितनी भी अभी तक निबंध के पुट को लिखे हुए हैं उसको इसमें 1-2 लाइन में लिखने के साथ आप 6 से 7 लाइन में भविष्योन्मुख सकारात्मक पॉजिटिव के साथ इसमें अपने लेखनी को आगे बढ़ाएंगे और ये फील कराएंगे निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, और साथियों यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में निबंध लिख रहे हैं तो फिर आपको 3 निबंध लिखना है और इन 3 निबंधों के जो संपन्नता होगा अर्थात समाप्ति होगी वो 3 तरह से लिखना है। एक आप 21वीं सदी को लेकर चलेंगे, दूसरा आप स्लोगन के साथ समाप्त करेंगे, तीसरा निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि यदि हम पूर्ण सहभागिता के साथ इस बिंदु पर कार्य करेंगे तो अवश्य ही इस समस्या का समाधान होगा, बल्कि हम अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ अपने देश के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर इस तरह आप अपने बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। दूसरा साथियों स्लोगन है, अब हम सबका यह नारा है, अवश्य ही मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना है और जो भी चीज़ हो उसमें मिलाकर आप ऐसे लास्ट में लाइन से संपन्न करेंगे। तीसरा जैसे कि 21वीं सदी का है तो उसमें आप करेंगे, निश्चित रूप से हम सभी इस कार्य में आगे बढ़ाएंगे और अवश्य ही ये पारदर्शिता क्रियान्वयन होगा और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। इस प्रकार से साथियों जो लास्ट लाइन आपका रहेगा निबंध का, इस प्रकार से आप 21वीं सदी स्लोगन और निष्कर्षता करके समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आपका जो निबंध है वो थोड़ा सा विविध दिखेगा और हर प्रकार से आपका मल्टी डायमेंशनल व्यू जो होगा वो भी आपके इस निबंध के एस्पेक्ट में झलकेगा। तो आप अवश्य ही इस प्रकार के बॉडी को आप प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़, यदि आपके निबंध में चुनौतियों के संबंध में पूछा जा रहा है, ठीक है, ये जो ढांचा है तो आप एज इट इज़ नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये तब उपयोग करेंगे सेम ये ढांचा जब एक सामान्य निबंध पूछेगा, जैसे कि आज पर्यावरण प्रदूषण ने हर विकास को प्रभावित किया, तब ये ढांचा आपका सेम फिट हो जा रहा है। लेकिन यदि पूछ दे, यह निबंध का टॉपिक हो जाए पर्यावरण की चुनौतियों को गिनाइए, ठीक है, तो फिर जहाँ पे आपको मैं बताई हूँ नंबर 2 दूसरा पैराग्राफ,
और तीसरा पैराग्राफ में आप संबंधित टॉपिक से रिलेटेड बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे साथियों आपका पैराग्राफ 2 और 3 पर्यावरण की चुनौतियों पर आ जाएगा, और ये जो तीसरा जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और चौथा जो चुनौतियों का है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में चुनौतियों के साथ आप संबंधित टॉपिक को यहाँ पे विश्लेषित कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप अपने निबंध के स्वरूप को थोड़ा चेंज करते रहेंगे, लेकिन ये समस्त ढांचा आपके निबंध में, ये समस्त पैराग्राफ आपके निबंध में होने ही चाहिए। भले दूसरा पैराग्राफ तीसरे में आ जाए, तीसरा चौथे में आ जाए, या चौथा पैराग्राफ आपका पहले में आ जाए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके टॉपिक के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा पैराग्राफ आप किस तरह से उसको सजा रहे हैं। क्योंकि ये जो निश्चित पैराग्राफ मैं आप सभी के बीच ला रही हूँ कि भूमिका हो, निबंध संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो, प्लस भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्व सरकार तथा अन्य जो कल्याणकारी सोसाइटीज़ हैं उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, चुनौतियां हैं, समाधान है, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अंत है। ये सारे के सारे आपको पैराग्राफ 100% आपको अपने निबंध में पिरोना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक इसको आप पिरोएंगे नहीं अपने निबंध में, तब तक आपका निबंध कंप्लीट नहीं होगा। साथियों, ये एक ऐसा माला है जिसको आप खूबसूरती के साथ ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक, चाहे पहले पैराग्राफ को तीसरे में करें या तीसरे को चौथे में करें, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका टॉपिक किस से रिलेटेड है। लेकिन ये जो सुनिश्चित ढांचा है इसकी अनिवार्यता अवश्य होती है। एक भी आपका यह ढांचा छूटता है लिखने से तो आपके निबंध में आप कम नंबर प्राप्त करेंगे। ये ऐसे ढांचा है साथियों कि आपको अनिवार्य रूप से लिखना ही होगा। अब आइए साथियों, मैं आपको बताऊं कि भूमिका के संबंध में स्लोगन वर्तमान समय में और क्या आज, ये टोटल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि निबंध की जब हम शुरुआत करते हैं तो भूमिका कैसे लिखते हैं। तो आप अवश्य प्लेलिस्ट में जाइए और भूमिका कैसे लिखें उसके संबंध में अवगत हो जाइए। ठीक है, दूसरा चीज़ साथियों, निबंध संबंधित टॉपिक पर संक्षिप्त चर्चा हम कैसे करें, उसका जो मेन बॉडी होता है उसको कैसे हम क्रिएट करें, कैसे उसको हम सजाए संवारें ताकि लगे कि आप निबंध लिखने की कला से अवगत हैं। साथियों, ये भी मैं आप सभी को अवगत करा दी हूँ, और हर्ष की बात है कि साथियों आप सभी के बीच में कई टॉपिक से रिलेटेड निबंध लिखकर आप सभी को दिखाई भी हूँ। ठीक है, इधर कुछ समयाभाव के कारण आप सभी के बीच मैं निबंध लिखकर नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन आप सभी के बीच मैं वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित बताऊंगी ताकि आप बेहतर तरीके से निबंध लिखें। और ख़ास बात है साथियों, मेरी द्वारा जो टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाया जा रहा है वो आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत लाया जा रहा है। जिस दिन निबंध से संबंधित टेस्ट मेरे द्वारा आयोजित किया जाएगा, उन 3 विषयों के संबंध में जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड निबंध लाया जाएगा उस टॉपिक के बारे में आप सभी को बताया जाएगा कि आप कहाँ कहाँ से क्या चीज़ों को समायोजित करेंगे। ठीक है, अब आइए, भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। साथियों, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको योजनाओं से अवगत होना है तो आप अवश्य ही संबंधित मिनिस्ट्री में जाइए, गूगल के थ्रू किसी भी HR जो भी आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी, जैसे मान लीजिए पर्यावरण है तो आप पर्यावरण मंत्रालय में जाएंगे तो वहाँ पे आप देख लेंगे कि पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन सी भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई है। एज वेल एज फ्रेंड, आप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो किए जा रहे प्रोग्राम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसका भी आप अवगत हो सकते हैं गूगल के माध्यम से। ठीक है, NGO और अन्य जो कमेटी वगैरह हैं उसे भी आप गूगल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त साथियों, विश्व का और समसामयिक बिंदु भी आप एज इट इज़ फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि जिस भी टॉपिक से संबंधित आप निबंध की तैयारी करेंगे आप अवश्य ही योजना कुरुक्षेत्र को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र द्वारा स्पेशल इश्यूज़ हर एक टॉपिक पर निर्गत किए जाते हैं। और ख़ास बात है कि वह निबंध के लिए बेहद खास है। तो आप क्या करेंगे, योजना कुरुक्षेत्र से जो महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी, जो महत्वपूर्ण हेडिंग है साथियों, उसको आप अभी से अपने पेज में लिखना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा साथियों, आपके दिमाग में रहेगा कौन कौन सी योजनाएं किस किस टॉपिक से रिलेटेड चलाई जा रही हैं, और उसे जब आप लेखनी अर्थात
लिखने का अभ्यास करेंगे तो अपने आप साथियों वो सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठकर कैसे आ जाएगा आपके निबंध में, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। तो आप अवश्य ही योजना कुरुक्षेत्र का फ़ायदा उठाएंगे। तो अब इसी प्रकार साथियों चुनौतियाँ और समस्या जो है वो भी आप योजना कुरुक्षेत्र से प्राप्त करेंगे। साथ में आप स्वयं देखेंगे कि क्या क्या चुनौतियाँ संबंधित टॉपिक से रिलेटेड है। यदि आप फील करते हैं कि ये चुनौतियाँ हैं, उन्हें भी आप अवश्य लिखेंगे। साथ में समाधान का भी मैं यही कहूँगी, योजना कुरुक्षेत्र से आप पॉइंट अपना बना लीजिए और अपने भी कुछ विचार इसमें अवश्य डालिएगा, क्योंकि नयापन हमेशा बेहतर मार्ग को प्रदान करता है। हर एक नया सुझाव, हर एक नया कार्य आपके दिशा को एक नई दिशा, एक विकसित दिशा की ओर ले जाता है। तो आप अवश्य ही कुछ अपने नया सुझाव भी इसमें देने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। और सकारात्मक दृष्टि के साथ समाप्ति, ये आप अवश्य ही योजना कुरुक्षेत्र के हर एक आर्टिकल किस प्रकार से समाप्ति किया गया है उसको ज़रूर आप गौर करेंगे। कैसे शुरू किया जा रहा है, कैसे अंत किया जा रहा है, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और वैसे भी मैं आप सभी के बीच ऑलरेडी निबंध से संबंधित क्लासेस को लाई हूँ, जिसमें मैं बताई हूँ कि आप किस प्रकार से अपने निबंध को संपन्न करेंगे इन तीनों पॉइंट ऑफ से। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा साथियों। इसी प्रकार से मैं आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आप सभी के बीच अवश्य लाऊंगी, ताकि आप निश्चित रूप से सफल हो साथियों, बल्कि आप बेहतर रैंक के साथ सफल हो साथियों। अवश्य ही इस समग्र ढांचा को आप अपने निबंध में प्रयोग करेंगे। और इसी आशा संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य, अपने सपनों में सफल होंगे। नमस्कार।